आजम भाई, बहुत बड़ी तादाद हमारे पाकिस्तानियों की स्पेशली वो जाना चाहते हैं गल्फ़ की तरफ। गल्फ़ में कुवैत को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इसकी रियलिटी क्या है? क्या लोगों को कुवैत जाना चाहिए? किस तरीके से कुवैत का वीज़ा मिल सकता है? और क्या वाकई कुवैत जाने के बाद सारे मामला हल हो जाते हैं? जी इंशाल्लाह। पहले तो ये है कि मैं कुवैत की वजह से यहाँ पर आया हूँ। ठीक है। कुवैत से मैं सारे वीज़े लगवाए हैं, सही है। मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। उधर जो जब जाता है आदमी, पहले तो ये है, पहला स्टेप जो है, पहले आदमी को डॉक्टरी करानी चाहिए, मेडिकल कराना चाहिए, फिर आगे वीज़ा लेने की कोशिश करो। ठीक है, मतलब मेडिकल में फेल हो जाते हैं बहुत सारे लोग। मेडिकल में बहुत आदमी फेल हो जाते हैं। जो आपने 8-10 लाख रुपया पहले देना है वीज़ा निकालने के लिए, एक पहला नंबर ये है कि बाई नेम वीज़ा निकलता है। अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं, वीज़ा निकलता कैसे है? इसका भी कोई कफील वाला चक्कर होता है कुवैत का? जी उधर जो है, उधर मसलन मैं हूँ, आप हैं कुवैत में, या दूसरा आदमी है, वो किसी कुवैती से पैसा वीज़ा निकालेगा। ठीक है। पैसा दे के, ठीक है, बगैर पैसे के। वो तकरीबन 3-4 हज़ार दिनार जो है कुवैती वो लेते हैं। 35-40 लाख रुपया जो है बन जाता है उसका वीज़े का। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वीज़े बंद किए हुए हैं। जो भी वीज़ा निकालना है वास्ते से निकालना है उसने। वो ऐसा है ना जी कि वीज़ा निकलता है, मैं पहले भी आपको बताया कि वीज़ा बाई नेम निकलता है। आप हैं या कोई भी दोस्त है उधर, वो वीज़ा निकलवा के देगा, खुद नहीं निकाल सकता। वो किसी से कुवैती से लेके देगा। अच्छा। ठीक है, उसने 3-4 हज़ार दिनार ले लेना है कुवैती ने आगे से। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल फेल हो जाता है तो आपका पैसे ही ज़्यादा है, इधर से पाकिस्तान से वीज़ा नहीं लगेगा। ठीक है, पहले तो ये है कि मेडिकल जो है करा के आपको कोई यरकान वगैरह नहीं होना चाहिए। यरकान होएगा तो मेडिकल में फेल हो जाएंगे, आपका जो पैसा दिया हुआ है वो ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका वीज़ा लग जाता है, उधर चले जाते हैं, हगामा लग जाएगा। फिर लेबर के लिए मुश्किल ही मुश्किल होती है। ठीक है। सारी दिहाड़ी लगती भी नहीं है। 10 दिनार कुवैती दिनार जो है दिहाड़ी का मिलता है। ठीक है। वो भी हमारे पाकिस्तानी हैं, ठेकेदार हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, उसके साथ ही उसने जाके काम करना है। सही। तो उसके साथ जो काम करेंगे वो 10 घंटे भी काम ले सकता है, 11 भी ले सकता है, उसी 10 दिनार में। सही। ये नहीं है कि 8 घंटे के ऊपर ओवर टाइम होगा, नहीं, कोई ओवर टाइम नहीं है। वो 10 दिनार आपको देगा, वो सुबह से शाम तक उधर काम करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो मेरे तमाम लोग बोलते हैं ना, मेरे प्यारे भाई बोलते हैं कि यार हमारा अल्लाह का शुक्र है कुवैत का वीज़ा लग गया, अब हम जा रहे हैं, वो कुवैत की करेंसी बड़ी स्ट्रांग है, अब दबा हम पैसा बनाएंगे। और उनकी तालीम जो है वो मैट्रिक इंटर होती है, तो उनको जाके मजदूरियाँ करनी पड़ती हैं, और आप बता रहे हैं कि उसमें कमाई अच्छी नहीं है। बिल्कुल मजदूरी करनी पड़ती है। पहले तो ये है कि वो आदमी जो है वो 40 लाख पहले उसने निकालना है, कमाई करनी है, क्योंकि इधर से 40 लाख दे के गया है। आगे उसका हगामा आ जाएगा। हगामा लगाने के लिए लाजमी उसने घर वालों को पूरा पैसा नहीं भेजना, तो फिर ही हगामा लगाएगा। ठीक है। घर वालों को पूरा पैसा भेजता रहेगा तो हगामा लगाने के लिए उसके पास पैसा नहीं होएगा 2 साल के बाद। सही है। उसके बाद कामयाबी ये है कि घर वालों को पूरी सैलरी नहीं आदमी को भेजना चाहिए, कुछ पास भी रखने चाहिए। थोड़ा थोड़ा पास रख के 3-4 साल बाद जाके कोई ना कोई आदमी कारोबार कर लेता है तो फिर वो कामयाब हो जाता है। फिर इंशाल्लाह 1 दिनार की समझो कि 1000 के करीब है। ठीक है। ठीक अभी है। वैसे लेबर में क्या तनख्वाह मिलती है लोगों को वहाँ, जैसे मजदूर है कोई? 10 दिनार कुवैती दिनार है। पाकिस्तानी तो 9 हज़ार रुपया बनता है, 9.5-10 हज़ार रुपया बन जाता है दिहाड़ी का। बहरहाल उसमें खर्चे भी हैं, उसमें रेंट भी रूम का है, उसमें खाना भी है, उसमें घर में पीछे पैसा भेजना है, उसके बाद मसलन देख लो कि कितना बाकी बचेगा, और हगामा भी लगाना है। ठीक है, क्योंकि आप 24 साल रहे हैं कुवैत में, तो आप ये बेहतर बता पाएंगे कि एक मजदूर की जो तनख्वाह है पूरे महीने की, उसमें खाना पीना रिहाइश निकाल कर कितना कोई पैसा वो पाकिस्तानी बचा सकता है? समझो कि 100 दिनार जो है बचा ही लेता है। 100 दिनार बचा लेता है, क्योंकि 150 खर्चा हो जाता है। 150 खर्चा हो जाता है। 250 पूरी दिहाड़ी, 30 दिहाड़ियाँ तो नहीं लगती। ठीक है, 30 दिन नहीं लगते। समझो कि 250 दिनार जो है कुवैती दिनार वो आदमी महीने का निकाल लेता है लेबर का। आपने 24 साल ये गल्फ़ ममालिक में लगाए हैं, और जब आप यहाँ यूरोप आए तो आपको बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये भी दुनिया है।
तो वो ज़रा बताएं कि जितने हमारे लोग सऊदीया, दुबई, बहरीन, गल्फ़ में रह रहे हैं और जब वो एकदम से निकल के यहाँ आते हैं तो क्या उनको फ़ील होता है, वहाँ क्या ऐसी परेशानियाँ आपको नज़र आती हैं? जी, इस्लामिक कंट्री में ये है कि कुवैत और सऊदीया में ये कुवैती और सऊदी ये कहते हैं कि आना कुवैती आना सऊदी, कि ऐसी सऊदियाँ ऐसी कुवैतियाँ, दूसरे बंदे इंसान नहीं है। यहाँ इंसानियत है। अच्छा, आपको लगता है यहाँ इंसानियत है? ये जो हमारे इस्लामी मुल्क हैं जैसे सऊदीया, कुवैत, कतर, इसमें आपको इंसानियत क्योंकि इतना अर्सा वो नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पुर्तगीज़ है तो उसके बराबर ही मैं भी हूँ। वहाँ पर गल्फ़ कंट्री में ये नहीं है। गल्फ़ कंट्री में वो कहते हैं कि हम इंसान बड़े हैं, उनमें ये मगरूरी है। यानी कि इस्लाम को सही फॉलो नहीं कर रहे वो लोग। जी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसके ऊपर अमल नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इंसान तो सब बराबर है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब इंसान बराबर है। जी। तो वो लोग ये कहते हैं कि आना कुवैती, आना सऊदी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा फ़र्क है इन लोगों में। ये पुर्तगीज़ हैं तो ये नहीं कहते कि हम पुर्तगीज़ हैं तो फॉरनर है, नहीं, बराबर हकूक़ देते हैं। मसलन 4 दिनार भी आपको प्रॉफिट आ जाती है ना तो 4000 रुपया पाकिस्तानी बन जाता है। ठीक है। आप कारोबार करेंगे तो कारोबार में ज़्यादा दिनार बचत आती है। मसलन हमारे पास ट्रेलर थे तो हमारा 30 दिनार का कुवैती का एक ट्रिप होता था। हमारे मसलन 4 ट्रेलर थे, ठीक है। तो 4 ट्रेलर जो है वो 30-30 करके 120 दिनार लेके आते थे। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर डबल ट्रिप लगाएंगे तो और बेस्ट हो जाएगा। उसके मसलन सैलरी भी ड्राइवर की निकलती थी, खर्चा भी निकलता था, फिर भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसा बचता था। मतलब ये बात है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं जी, वो लोग बहुत कामयाब हैं कुवैत में, ऐसे ही है? कुवैत में बिजनेस करेगा तो बहुत जल्दी आदमी अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करेगा। अच्छा, मजदूर तो मजदूर तबका जो है वो नहीं कर सकता तरक्की। वो ही मैं कह रहा हूँ ना कि पूरे पैसे पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए, थोड़ा साइड जेब में भी रखने चाहिए पैसे। उधर रुक के उधर बिजनेस करो, बिजनेस थोड़ा बहुत भी कर लो तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ताला तरक्की देगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।